तो दोस्तों बचपन में जब किसी बच्चे की शिकायत होती थी तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि इस तरह के बच्चों के साथ मत खेलना, आपकी कंपनी, आपकी संगत खराब हो जाएगी, ये बच्चे आपको बिगाड़ देंगे। अब पता नहीं वो बच्चे बिगाड़ेंगे या खुद बिगड़ेंगे, पर सर्टेन लेवल पे अगर कोई कंपनी के खिलाफ शिकायत आती है तो वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस, आपका डीमैट अकाउंट बैलेंस ज़रूर बिगाड़ सकती है। इस वीडियो में देखेंगे कि जो लेटेस्ट लिस्ट है, लेटेस्ट स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स की एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए, मतलब सबसे ज़्यादा शिकायतों वाले स्टॉक ब्रोकर्स कौन से हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर में से किसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं सर्टेन लेवल पे। अभी इस लिस्ट में हम देखेंगे 6 ऐसे ब्रोकर जो अभी सबसे ज़्यादा शिकायतों के परसेंटेज के मामले में आगे हैं। क्या नंबर्स हैं, इंडस्ट्री का ओवरऑल एवरेज क्या चल रहा है, ये ब्रोकर्स की बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप श्योर रहें, अवेयर रहें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट को बनाने से पहले हमने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है। इसमें ये देखा गया है कि जो ब्रोकर्स हैं कम से कम 1000 क्लाइंट्स हों उनके पास, एटलीस्ट एक्टिव लेवल पे ट्रेडिंग करते हों। ये ब्रोकर्स एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब बात आती है कस्टमर सपोर्ट की या इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की या शिकायतों को अलग अलग लेवल से देखा जाए, वहाँ पे ये शिकायतों को उतने अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाते, या पहली बात शिकायतें आती ही क्यों हैं। अभी इंडस्ट्री में 300 से 400 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबके खिलाफ शिकायतें हैं, और इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं कि उनका एक स्पेसिफिक वीडियो में ब्यौरा देना पड़े। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर क्वार्टर में आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आएँ ताकि आप श्योर रहें, अवेयर रहें लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 6 ब्रोकर्स हैं उनको हम इस रेट से देखेंगे कि उनका इंडस्ट्री एवरेज के बियॉन्ड कितना कंप्लेंट परसेंटेज ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री एवरेज 0.02% है, मतलब कि करीब 10,000 क्लाइंट में से ओवरऑल 2 लोगों को शिकायत होती है पूरी स्टॉक मार्केट में। तो एक अच्छा खासा वेरिएंस दिखेगा जब आप इनके नंबर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे ब्रोकर से बात करें जिसकी कंप्लेंट्स इस लिस्ट में सबसे कम है कंपैरेटिवली, वो है फिनवेजिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब फिनवेजिया एज अ ब्रोकर इट गिव्स वैल्यू फॉर मनी, इसमें दिक्कत नहीं है ब्रोकर के रूप में, क्योंकि आपको काफ़ी प्लान्स देता है ये, जिसमें ट्रेडिंग ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं करता कई बार, लेकिन साथ में ट्रेडिंग एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी लेवल पे भी ठीक ठाक है। लेकिन जब शिकायतें आती हैं तो पहले शिकायतों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव क्लाइंट बेस, उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, और दूसरा शिकायतों का रेजोल्यूशन भी इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्टिकुलर ब्रोकर पिछले 1-2 सालों से इस लिस्ट में आ रहा है। सो सर्टेनली कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स क्लाइंट हैं इनके, वो सर्टेनली कमेंट्स में आके भी बोलेंगे अभी कि फिनवेजिया इज़ अ गुड ब्रोकर, एंड वी आर नॉट डाउटिंग अबाउट इट्स गुड और बैड, एंड वी आर नॉट जजिंग एनीबडी हियर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुरा ब्रोकर है, इनकी कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे इनको दिक्कत है और देखने की ज़रूरत भी है। बिकॉज अगर ये ब्रोकर अच्छे हैं तो अगर कंप्लेंट्स का एरिया ठीक कर लेंगे तो दे आर गोना बी इन अ परफेक्ट डायरेक्शन एक्चुअली। तो बेहतर होगा इनके लिए कि अगर ये अपनी कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को कम कर लें। आज की तारीख में इनके पास 17,611 एक्टिव क्लाइंट्स हैं एज़ पर एनएसई डेटा, और 20 शिकायतें इनको ऑलरेडी मिल चुकी हैं इस फाइनेंशियल ईयर। उसमें से ये 15 को रिजॉल्व कर चुके हैं, नॉन एक्शनेबल 4 हैं, एक अभी भी पेंडिंग है। कंप्लेंट परसेंटेज इनका बनता है 0.11%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से 5.5 गुना ज़्यादा है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, दैट्स द प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री एवरेज से आप 5 गुना ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं आपके खिलाफ, और उसमें से भी एक शिकायत अभी भी पड़ी है। तो दैट इज़ वन एरिया दैट यू नीड टू इम्प्रूव। इट कुड बी सीन एज अ फीडबैक। इसको क्रिटिसिज्म के रूप में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवे। हम वही चीज़ बयां कर रहे हैं जो आप ही के नंबर्स हैं जो एक्सचेंज ने दिए हैं। तो फिनवेजिया इज़ द नंबर 1 ब्रोकर इन दिस लिस्ट। अगर हम नीचे से शुरू करें, अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला ब्रोकर आता है ज़ेबू शेयर एंड वेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, फिनवेजिया मोहाली से आता है, ये आपको बता दें। वहीं पे अगर हम ज़ेबू की बात करें, ज़ेबू इज़ ए ब्रोकर दैट कम्स फ्रॉम चेन्नई, साउथ इंडिया, तमिलनाडु का एक ब्रोकर है ये। इस ब्रोकर के अगर हम नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो नंबर्स के लेवल पे इसके पास आज की तारीख में 18,212 क्लाइंट्स हैं। तो अच्छे खासे क्लाइंट बेस है, ये छोटे ब्रोकर नहीं है। 18,212
क्लाइंट्स 27 कंप्लेंट हैं, उसमें से 16 को ये रिजॉल्व कर चुके हैं, 2 अभी भी पेंडिंग हैं और 9 जो कंप्लेंट्स हैं वो नॉन एक्शनेबल हैं। कंप्लेंट परसेंटेज इनके केस में 0.14% बनता है, इंडस्ट्री एवरेज से 7 टाइम्स ज़्यादा। तो ज़ेबू यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर क्लाइंट्स, क्योंकि उनको दिक्कतें आ रही हैं। दिस इज़ मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रोकर्स एज वेल एज टू द क्लाइंट्स और द पोटेंशियल क्लाइंट्स ऑफ द ब्रोकर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, इसी लिस्ट में अगर हम बात करें और आगे बढ़ें तो अगला नाम आता है SMIFS लिमिटेड का। अभी ब्रोकर एज पर द कंपनी वेबसाइट इज़ क्वाइट ओल्ड एक्चुअली, 1981 में ये ब्रोकर आया था। अगर ये ब्रोकर बात करें तो SMIFS लिमिटेड इज़ अ ब्रोकर दैट कम्स फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल से आता है ब्रोकर। सो इंडिया की इंडस्ट्री कितनी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स। अलग अलग ब्रोकर्स अपना बिजनेस प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट्स बनते हैं उनके, बट कुछ ब्रोकर्स के साथ कभी ना कभी शिकायतों का मामला शुरू हो जाता है, तो उनका काम है कि उसको भी रिजॉल्व करना है एज बाकी अदर जो काम करते हैं उनके हिसाब के। 14 कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, सारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं, दैट्स अ गुड थिंग। SMIFS आपका कंप्लेंट परसेंटेज एज ऑफ नाउ इज़ 0.22%, तो दैट्स वेरी हाई अगर हम इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें। दोस्तों, इसको किस तरह से देखिए आप, इसको इस तरह से देखिए कि आपको अपने ब्रोकर का कंप्लेंट परसेंटेज भी पता होना चाहिए, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं जनरली इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्लाइंट बेस, सिंस उनका क्लाइंट बेस अच्छा है तो शिकायतों का परसेंटेज कम दिखता है। मोस्ट लाइकली आपके अगर अकाउंट्स एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोडा, 5 पैसा, IIFL, मोतीलाल, शेर खान, कोटक, ICICI, HDFC सिक्योरिटीज़, ऐसे ब्रोकर्स के साथ भी हैं। हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इतना कुछ खास ना गया हो, कई बार ख़राब भी गया हो, और वो आप बताते भी हैं अपने कमेंट्स में, बट एट द सेम टाइम सिंस दे आर बिगर ब्रोकर्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो परसेंटेज कम हो जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा सा ये क्लियर आउट कर लेते हैं। सिंस छोटे ब्रोकर्स के पास क्लाइंट बेस कम होता है, शिकायतें शायद उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कम परसेंटेज लेवल पे ही फंस जाते हैं और वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। अगला ब्रोकर दोस्तों इस लिस्ट में आता है डील मनी सिक्योरिटीज़। ये ब्रोकर कंसिस्टेंटली आ रहा है। अगेन वी आर टॉकिंग द नंबर्स फ्रॉम द एक्सचेंज, पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो NSE भी बता रहा है और इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू हम भी, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, एनीबडी कैन डू एक्चुअली। द प्रॉब्लम इज़ दैट विद 5200 क्लाइंट्स, शिकायतें इनकी 14 शिकायतें हो चुकी हैं, 7 रिजॉल्व हो चुकी हैं, 1 शिकायत अभी भी पेंडिंग है। कंप्लेंट परसेंटेज इनका 0.26% है, अगेन वेरी हाई, 13 टाइम्स द इंडस्ट्री एवरेज। अगेन डील मनी सिक्योरिटीज़, यू नीड टू बक अप इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट द क्लाइंट्स दैट यू हैव, उनको दिक्कतें इतनी ना हो ताकि शिकायतें ना फेस करनी पड़े आपको। दिक्कतों में भी, कंप्लेंट्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसकी भी लिस्ट हमने बनाई है, बहुत सारे ब्रोकर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप बता सकते हैं कि कौन से ब्रोकर्स की लिस्ट आप देखना चाहेंगे, चाहे वो बड़ा ब्रोकर है या छोटा, वी विल कम बैक एंड क्रिएट ए वीडियो फॉर यू। पॉइंट इज़ कि वापस अगर हम डील मनी सिक्योरिटीज़ पे आएँ तो ऐसी शिकायतें ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि इनका नाम पिछले वीडियो में भी था। होपफुली हमें अगले वीडियो में इनका नाम ना दिखे, एंड दैट इज़ व्हाट वी इंटेंड फॉर एनी ब्रोकर दैट वी सी इन द लिस्ट। मूविंग अहेड दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सन्निस कैपिटल इंडिया लिमिटेड का। ये थोड़ा छोटा ब्रोकर है, 1300-1400 क्लाइंट्स हैं इसके पास, लेकिन 46 शिकायतें हो चुकी हैं, 3.41 कंप्लेंट परसेंटेज रेट है इसका। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ नाउ बिकॉज प्रिटी हाई एक्चुअली। तो अब आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि 46 में से 24 शिकायतें जो हैं अभी भी पेंडिंग है, तो इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो आपके खिलाफ शिकायत हो रही है, दूसरा आप उसको सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। आपने 20 शिकायतें ज़रूर सॉल्व की हैं, 2 पे एक्शन होना नहीं है, लेकिन 24 शिकायतें अभी भी फिक्स करनी है आपको। हाँ, आपके पास अभी कुछ महीने हैं इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन पहली बात तो आनी नहीं चाहिए कंप्लेंट, आपके क्लाइंट को इतना प्रॉब्लम क्यों हो। और ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 शिकायतें, 46 शिकायतें हैं, तो देयर इज़ अ पैटर्न है, प्लस 24 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। तो सननेस कैपिटल प्लीज़ लुक इनटू इट, क्योंकि आप एक ब्रोकर हैं that wants to do something big I assume। बेंगलोर से आता है ये ब्रोकर सननेस कैपिटल, एंड we wish them all the best। 2009 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो बाय टाइम 10-12 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में, तो यू शुड बी एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम्स दैट योर कस्टमर्स आर फेसिंग। लास्ट इस ब्रोकर में जो इस लिस्ट में आता है, ब्रोकर्स की लिस्ट में, वो नाम है CM गोइन का स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। ये ब्रोकर दोस्तों आता है जयपुर राजस्थान से। अच्छा शहर, कल्चरल शहर है इंडिया का। 1460 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 162 शिकायतें हैं, 162 शिकायतें हैं, और सारे की सारे पेंडिंग है।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सारी की सारी शिकायतें पेंडिंग हैं, मतलब आपने इतनी ज़हमत भी नहीं उठाई कि आप अपने क्लाइंट्स की शिकायतों को एक्चुअली देखें भी, फिक्स करना तो बहुत दूर की बात है। 11.11 कंप्लेंट रेट परसेंटेज है आपका, कांग्रेचुलेशंस अगेन। सी द पॉइंट इज़ कि आप फिक्स करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, आप शायद देख भी नहीं रहे हैं। पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो व्हाट्स योर कंप्लायंस टीम डूइंग? आपकी कंप्लायंस टीम का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो दोस्तों कुछ ब्रोकर्स आपके सामने हैं, 6 ब्रोकर्स का नाम दिया है इस लिस्ट में, और भी ब्रोकर्स हो सकते हैं। हमारा काम है आप तक ये लिस्ट को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में क्लियर करके बताना। इन ब्रोकर्स की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड भी बताई है आपको। अगर आपका अकाउंट इनके साथ है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि these some of these people are not really looking into what they should be, but at the same time you need to get in touch with your RMs. अगर कोई RM आपको मिला हुआ है इन ब्रोकर्स के थ्रू, टेल देम कि ये दिक्कत है। सर्टेनली आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बैलेंसेस को यू हैव टू कीप इन चेक, यू हैव टू बी कॉशियस। आई एम नॉट सेइंग टेक एनी एक्शन, बट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो NSE की कंप्लेंट लिस्ट ये बातें बयां करती है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगली वीडियो में दोस्तों ज़रूर मिलेंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको किस ब्रोकर के कंप्लेंट का डिटेल चाहिए, कौन से टाइप्स ऑफ कंप्लेंट किस ब्रोकर के खिलाफ हुए हैं, ज़रूर बता सकते हैं आप। के लिए हम अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।